राघव सिंह राजपूत और युवराज सिंह ठाकुर मिलकर पद्मा के पास जाते हैं, जहां पर पद्मा सुनसान जगह पे एक कमरे के अंदर बंद होती है। युवराज सिंह ठाकुर इस वक्त तक चाकू निकालता है और राघव सिंह राजपूत गन। हम सभी देखते हैं कि पद्मा को मारने की पूरी तरीके से फील्डिंग सेट थी, लेकिन क्या राघव सिंह राजपूत पद्मा को मार पाएंगे? हम सभी जानते हैं कि 21 साल पहले किस तरीके से पद्मा के ऊपर जुर्म करे जाते थे, लेकिन उस वक्त तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने आकर पद्मा को बचा लिया था। लेकिन अब 21 सालों बाद तो हम देख रहे हैं कि राजपूत परिवार अंजलि के ऊपर ही जुर्म कर रहा है। सारिका सिंह राजपूत अंजलि से पूरे राजपूत परिवार का पोछा लगवा रही है, खाना बनवा रही है, बर्तन भी धुलवा रही है, और यह सारी चीजें करने के बाद अंजलि किस तरीके से पद्मा को बचा पाएगी जब राघव सिंह राजपूत और युवराज सिंह ठाकुर स्वयं जाएंगे पद्मा को चाकू मारने के लिए? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अंजलि अग्निशिखा है। अगर अंजलि का दिमाग, अंजलि का पारा चढ़ गया तो अंजलि किसी को भी खत्म कर सकती है। और अंजलि के सामने तो अब ऐसे एडवोकेट खड़े हैं जिसको कि अंजलि 2 बार कोर्ट के अंदर हरा चुकी है। साथ ही एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसको कि अंजलि 2 बार जेल के अंदर डाल चुकी है। लेकिन क्या अंजलि इन दोनों से पद्मा को बचा पाएगी? क्योंकि पद्मा को मारने के लिए युवराज सिंह ठाकुर पहुंच चुका है। जैसे युवराज सिंह ठाकुर पद्मा के ऊपर चाकू चलाने के लिए जाता है, उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है अंजलि अवस्थी। अंजलि युवराज सिंह ठाकुर का हाथ पकड़ लेती है और वही चाकू उठाकर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। आखिर आरती अंजलि अवस्थी की पूरी कहानी क्या कहती है और आखिर आज के एपिसोड में ऐसा क्या हुआ, यह सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए आरती अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि से, जहां पर सारिका सिंह राजपूत अंजलि से राजपूत परिवार का पोछा लगवा रही होती है। उसी वक्त अंजलि के लगाए हुए पोछे के ऊपर से वैभव चला जाता है। अंजलि वैभव के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? अरे अभी मैंने यहाँ पर पोछा लगाया है, तुमने वापस से इसको गंदा कर दिया। वैभव कहता है कि अंजलि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जूते गंदे हैं? अरे तुम्हारी शक्ल से ज्यादा मेरे जूते साफ है और तुम कह रही हो कि मेरे जूते गंदे हैं। मैंने फ्लोर को गंदा कर दिया है। अरे अंजलि तुम यह मत भूलो कि तुम किसके परिवार में खड़ी हो। तुम राजपूत परिवार में खड़ी हो, राजपूत परिवार के अंदर। और अगर गंदा हो भी गया है ना फर्श, तो तुम वापस से पोछा लगा देना। यह सारी चीजें करना तुम्हारे ही काम है। चलो चुपचाप से काम पर लगो। अंजलि का दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि आखिर वैभव ने अंजलि को चिल्लाया तो चिल्लाया कैसे? उसी वक्त वहाँ पर भजन आता है और भजन भी अंजलि को चिल्लाते हुए कहता है कि अंजलि अभी तो तुम पोछा लगा रही हो, लेकिन धीरे धीरे यह मत भूलना कि तुम क्या क्या करने वाली हो। अभी तो तुम्हारा सिर्फ कोट उतरा है, धीरे धीरे क्या उतरता है वह तो तुम्हें आगे जाकर ही पता चलेगा। उसी वक्त निवेदिता आगे आती है और कहती है कि भजन तुम पागल हो गए हो क्या? अरे राजपूत परिवार के दामाद हो तुम, राजपूत परिवार के दामाद, और दामाद होकर ऐसी बातें कर रहे हो। अरे राजपूत परिवार की बहू को इतना बुरा भला कह रहे हो। भजन तुम्हें पता भी है अंजलि राजपूत परिवार की बहू है। भजन कहता है कि दिख रहा है वो तो राजपूत परिवार की बहू है या फिर मेड है। पोछा लगा अंजलि पोछा। इस वक्त तक पूरा ही राजपूत परिवार हंस रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर गौरव आता है और गौरव भजन की कॉलर पकड़कर कहता है कि भजन अगर एक शब्द और ज्यादा अंजलि के बारे में कहा है ना तो देखो एक चाटे के अंदर पूरी धरती चटवा दूंगा। अरे भजन तू राजपूत परिवार का दामाद है और राजपूत परिवार का दामाद होकर ऐसी बातें कर रहा है। देखो तेरे पिताजी ने यही सिखाया है क्या? देखो यही सीखने को मिला है कि दूसरों की बेइज्जती करो, दूसरों के बारे में भला बुरा कहो। अरे भजन तू राजपूत परिवार का दामाद होकर ऐसी बातें कर रहा है, तेरे ऊपर क्या बीत रही है? शर्म कर शर्म। लेकिन भजन सिंह शर्म करने वालों में से कहाँ होता है। भजन गौरव से कहता है कि मैं राजपूत परिवार का दामाद हूँ और आप मेरे सामने आवाज ऊंची करके बात कैसे कर सकते हो? गौरव भैया आप तो बड़े भैया राघव सिंह राजपूत के भाई हो। अगर आप भाई नहीं होते ना तो अभी तक मैं आपका क्या हाल करता वह तो आप ही जानते हो। गौरव कहता है कि भजन अगर एक शब्द और ज्यादा कहा है ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। गौरव जैसे ही भजन सिंह को चाटा मारने के लिए जाता है, उसी वक्त राघव सिंह राजपूत गौरव का हाथ रोक लेते हैं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि गौरव तू पागल हो गया है क्या? अरे तू राजपूत परिवार के दामाद को मारेगा? अरे गौरव एक बार तू सोच तो सही, तू किसको मार रहा है? तू भजन सिंह को मार रहा है, राजपूत परिवार के दामाद को मार रहा है। गौरव कहता है कि राजपूत परिवार का दामाद क्या? राघव भैया अगर आप भी ऐसा करोगे ना तो मैं आपको भी मारूंगा। मैं बड़े छोटे का लिहाज नहीं रखूंगा अगर आप ऐसी बातें करोगे तो। गौरव का दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा सटक जाता है। हम कहते हैं ना कि गौरव पूरी तरीके से पागल है, लेकिन गौरव अपना पागलपन इस तरीके से दिखाता है कि पूरा ही राजपूत परिवार हैरान हो जाता है। राघव सिंह राजपूत की बातों को सुनकर गौरव अपने कमरे में जाता है और बेल्ट उठाकर लेकर आता है और वह बेल्ट सीधे दे देता है अंजलि अवस्थी के हाथों में। अंजलि बेल्ट को अपने हाथों में बांधती है और भजन सिंह को इतना मारती है कि भजन सिंह के ऊपर क्या ही बीती है वो तो हम सभी जानते हैं। अंजलि भजन सिंह को इतना मारती है कि उतनी ही देर में वहाँ पर भजन सिंह की पत्नी भी आ जाती है। वो तो और भजन सिंह को कहती है कि मारो इसको। अरे ऐसा पति मेरी जिंदगी में पता नहीं कैसे आ गया, ऐसे गिरे हुए इंसान से पता नहीं मैंने किस मुहूर्त में शादी कर ली है। अरे अंजलि दीदी आप तो
मारो, अरे मारो अंजलि दीदी मारो, और इतना मारो कि भजन सिंह को पूरी तरीके से लाल कर दो। आखिर भजन सिंह ऐसी बातें सोच कैसे सकता है। अंजलि इस वक्त तक भजन सिंह को इतना मारती है कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर सारिका सिंह राजपूत आती है और हम सभी जानते हैं कि सारिका सिंह राजपूत अंजलि के साथ क्या करने वाली है। सारिका अंजलि के पास आती है और कहती है कि अंजलि, तुमने भजन सिंह को इतना मारा, तुमने राजपूत परिवार के बारे में इतना बुरा भला कहा, यह सारी चीजों के लिए तुम माफी मांग लो। पूरे ही राजपूत परिवार का दिल इतना तो बड़ा है ही सही कि वह तुम्हें माफ कर देंगे। सारिका सिंह राजपूत अंजलि से कहती है कि सभी से माफी मांग लो और वापस से यह पोछा लगाना चालू कर दो, और पोछा लगाने के बाद ना वह खाना बना देना, छोले भटूरे है, दाल मखनी है, यह सारी चीजें तुम बना देना और राजपूत परिवार के हर एक सदस्य से पूछ लेना, जिसको जो चाहिए ना वह बना देना। इस वक्त तक अंजलि सारिका सिंह राजपूत से कहती है कि आपके जैसी गिरी हुई औरत मैंने कभी भी नहीं देखी है। सारिका कहती है कि आज देख लो ना। सारिका इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वह पूरे राजपूत परिवार को कहती है कि आप अपने अपने कमरे में चले जाइए, अंजलि पूरे ही घर का पोछा लगाकर आप सभी के लिए खाना लेकर आ जाएगी। खाने में दाल मखनी और बहुत सारी चीजें बनने वाली है, और अगर आपको जो कुछ भी खाने का चाहिए ना वह सारी चीजें आप अंजलि को बोल देना, अंजलि बना देगी। इस वक्त तक हम देखते हैं कि अंजलि का दिमाग भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत अंजलि के पास आते हैं और कहते हैं कि पद्मा को बचाना है ना, पद्मा को सारी चीजों से बचाना है ना, तो यह सारे ही काम फटाफट से कर देना, नहीं तो समझ लेना पद्मा का गेम ओवर है। यह सारी चीजें सुनने के बाद अंजलि मन ही मन में यह तो सोच लेती है कि राजपूत परिवार को तांडव तो दिखाना ही पड़ेगा, एक ऐसा तांडव दिखाना पड़ेगा जहाँ पर सभी लोगों को जेल में डाल दूंगी मैं। अंजलि सारी चीजें सुनने के बाद अपना काम करने लग जाती है और खाना बनाने के लिए चले जाती है। इस और पंकज सर अंजलि को फोन करते हैं और कहते हैं कि अंजलि तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुमने क्या सोचा कि पंकज सर बदल चुके हैं? नहीं अंजलि, पंकज सर अपने काम पर लगे हुए हैं। पंकज सर इस वक्त तक भी पद्मा को खोज रहे हैं, जैसे ही पद्मा मिलती है वैसे ही मैं तुम्हें खबर पहुँचा दूंगा। अंजलि कहती है कि पंकज सर मुझे आपकी टेंशन नहीं है, बल्कि मुझे तो पद्मा की टेंशन है और आपकी नौकरी की टेंशन है। पद्मा को किसी भी तरीके से बचाना पड़ेगा पंकज सर, और आपको पता है यहाँ पर सबसे बड़ी डायन कौन है? यह सारिका सिंह राजपूत। पता नहीं यह सारिका सिंह राजपूत किस तरीके से काम कर रही है, मेरे से पोछा लगवा रही है राजपूत परिवार की बहू होने के बावजूद भी। पंकज सर कहते हैं कि मुझे तो पता ही था अंजलि, यह राजपूत परिवार तुम्हारे साथ ऐसे ही कुछ काम करने वाला है, और यह राजपूत परिवार से बचने के लिए ना तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अंजलि कहती है कि यह सारी चीजें पंकज सर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वह सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मैं पद्मा के लिए कर रही हूँ। बस एक बार पद्मा बच जाती है ना, एक बार हमारे पास आ जाती है, उसके बाद मैं राजपूत परिवार के साथ जो हाल करने वाली हूँ ना, वह तो राजपूत परिवार ने कभी सोचा तक नहीं होगा। वैसे पंकज सर यहाँ पर सारिका सिंह राजपूत है, उसको पता है कि पद्मा कहाँ पर है। वह बार बार मेरे कान में आकर कहती है कि अगर पद्मा को बचाना है तो यह सारे ही काम करते रहो, और अगर पद्मा के बारे में सारिका को पता है तो इसका मतलब ये है कि राघव सिंह राजपूत को भी पता है, वैभव सिंह राजपूत को भी पता है, और अभय सिंह राजपूत को भी पता है। अंजलि पंकज सर को कहती है कि आप सारिका सिंह राजपूत के नंबर को ट्रेस करते रहो, पद्मा के बारे में कुछ न कुछ सबूत तो मिल ही जाएगा। वैसे अब मैं फोन को रखती हूँ, यहाँ पर सारिका आ चुकी है। सारिका अंजलि के पास आती है और कहती है कि अंजलि तुम किससे बात कर रही थी? क्या तुम्हें अपना जीवन साथी मिल चुका है क्या? क्या तुमने अमन को छोड़कर एक नया पार्टनर चूज कर लिया है क्या? अंजलि कहती है कि सारिका सिंह राजपूत आपके जैसी गिरी हुई इंसान मैंने जिंदगी के अंदर कभी भी नहीं देखी है। अरे आप यह सारी चीजें सोच भी कैसे सकते हो? अमन मेरे पति थे, पति। मैं अमन जी से सच्चा प्यार करती थी, और आप सोच रहे हो कि मैंने अमन जी को छोड़कर अपना दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया है? अरे सारिका सिंह राजपूत आपके जैसी गिरी हुई औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। सारिका कहती है कि खाना बन गया है क्या? अंजलि कहती है कि बस बना ही रही हूँ, बस 5-10 मिनट के अंदर बन जाएगा। सारिका अंजलि से कहती है कि अगर पद्मा को बचाना है ना, तो यह फटाफट खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर लगा दो। सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम खाने को इतना ज्यादा लेट कर रही हो। अंजलि मन ही मन में सोचती है कि सारिका सिंह राजपूत, अभी तुमको जितना हवा के अंदर उड़ना है ना उतना उड़ लो। अब मेरा टाइम आने वाला है, मेरा टाइम आएगा तो मैं कुछ इस तरीके से आपको हराऊंगी कि आपने कभी जिंदगी के अंदर सोचा भी नहीं होगा। सारिका वहाँ से चले जाती है। उसी वक्त भजन सिंह वहाँ पर आता है और भजन सिंह अंजलि से कहता है, अंजलि तू टेंशन मत लेना, यह राजपूत परिवार तुमसे माफी मांगेगा। अरे तुम्हारे कदमों में गिरकर तुमसे माफी मांगेगा। राजपूत परिवार तुमसे यह सारी चीजें करवा रहा है ना, इसका बदला राजपूत परिवार को चुकाना तो पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। लेकिन मुझे पता है कि तुम एडवोकेट अंजलि अवस्थी हो, अपनी सारी ही गलतियों की माफी और अपने सारे ही बदले इसी जन्म में लेकर जाती हो। अंजलि तुम तो लक्ष्मी माता का रूप हो, लक्ष्मी माता का, और तुम तो
राजपूत परिवार की लक्ष्मी हो लक्ष्मी, लेकिन यह राजपूत परिवार को बता दो कि यह लक्ष्मी के ऊपर अगर जुर्म करे जाते हैं तो समय आने पर यह लक्ष्मी कालका माता का भी रूप ले सकती है। लक्ष्मी माता से दुर्गा माता का रूप भी ले सकती है। अंजलि पूरे ही राजपूत परिवार को बता दो कि यह अधर्म जैसे परिवार के अंदर धर्म की ही विजय होती है। इस वक्त तक गौरव सिंह राजपूत अंजलि को सारी ही बातें समझाकर चले जाते हैं। अंजलि भी इस वक्त तक गौरव सिंह राजपूत को कह देती है कि गौरव भैया मैं आपसे वादा करती हूँ, राजपूत परिवार को एक दिन मेरे कदमों के अंदर गिरना पड़ेगा, और एक दिन क्या वह दिन जल्द ही आएगा जब राजपूत परिवार को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। राजपूत परिवार इतना भागेगा कि उनको शहर से बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिलेगा। और फिर यह अंजलि अवस्थी ऐसा तांडव दिखाने वाली है जिसके बारे में पूरे राजपूत परिवार ने सोचा तक नहीं होगा। और मैं आपको यह सारी चीजों का वादा करती हूँ गौरव भैया। इस और हम महक को देखते हैं जहाँ पर महक को लेकर काव्या पहुँच जाती है युवराज सिंह ठाकुर के कमरे में। उसी वक्त महक के पास सारिका सिंह राजपूत का फोन आता है और वो महक से कहती है कि महक बेटा, जो पंछी बहुत ज्यादा उड़ रहा था ना, उसको मैंने पिंजरे के अंदर कैद कर दिया है। अब अंजलि पूरी तरीके से राजपूत परिवार की मेड बन चुकी है। अंजलि का काला कोट भी मैंने उतरवा दिया है और अब यह राजपूत परिवार का काम कर रही है। महक सारिका सिंह राजपूत की सारी ही बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फोन को काट देती है। उसी वक्त वहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर आता है और महक से कहता है, महक हमने पद्मा को पूरी तरीके से कैद कर दिया है और अंजलि अवस्थी को भी राजपूत परिवार ने कैद कर लिया है। अब तुम्हारी और मेरी जिंदगी के अंदर कोई भी परेशानी करने के लिए नहीं आएगा। खैर इसी के साथ यह स्पेशल एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी पद्मा के साथ ऐसे क्या जुर्म हुए और आखिर पद्मा के साथ राजपूत परिवार और युवराज सिंह ठाकुर क्या करने वाले हैं, यह आपको जानने को मिलेगा अगली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो के अंदर 1000 लाइक करवा देते हो तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।